शुक्रान या रब्बी शुक्रान हदैत क़ल्बी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो भी है आप मैडम या आपा खाला, ठीक है, अकाउंट बंद कराने का, अकाउंट बंद किए हैं, कौन अकाउंट बंद किया अल्लाह उनको भी गारत करे। हाँ ठीक है, हम एमआईएम के भी तरफ से बोलने वाले नहीं, ना शहबाज खान से, ना यूनुस सैयद से। जो भी नोरा मैडम को जो तकलीफ जानबूझ के दिया अल्लाह उनको भी गारत करे, और नोरा मैडम अगर जानबूझ के हम लोगों को तकलीफ दिए तो नोरा मैडम को गारत करे। हाँ, नोरा मैडम को हम बोलते हैं, उनको बोले ना कि नोरा मैडम अच्छा खासा बिजनेस चला रहे थे, धंधा कर रहे थे, बिजनेस चला रहे थे, लोगों को दे रही थी। जिसने भी नोरा मैडम को जानबूझ के अगर तकलीफ दिया तो अल्लाह उनको गारत करे, क्योंकि मेहनत का कमा के खाओ। किसी को वो खंडनी लेने का, पैसा मांगने का कोई भी अगर किया होगा वो अल्लाह को मालूम हो, नोरा मैडम को मालूम, वो जो मांगने वालों को मालूम, हमको मालूम नहीं। हमको इतना मालूम है कि हमारा पैसा नोरा मैडम ने लिया है, और नोरा मैडम ने अच्छा बिहेव नहीं किया है हमारे साथ। आप सुनो मेरी बात, नोरा मैडम ने बाउंसरों को लेकर के हमारे बहनों को धक्के दिया है, हमारे भाइयों को धक्के दिया है। उन्होंने आके हमारे पैसों से इतने सारे माल मत्ता कमाया है, हम लोगों के इन्वेस्टरों का पैसा है उसमें, हमारे पैसों से उन्होंने इतना सारे बड़े बड़े बंगले, कार, मोटर, 5 स्टार होटल में उतारने का, उनको लाने का, इनको लाने का, वो सब हमारे पैसों से किया है। आप सोचते क्यों नहीं फिर हमारा? अच्छा, उनको अगर डर नहीं है तो फिर बताओ ना, कितना पैसा, कितने लोगों का, इन्वेस्टरों का पैसा मेरे पास है, और मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है। जैसा मंसूर खान बता रहा है, वो IMA वाला, तो इनको बताओ ना, डर नहीं है तो खुला खुला बताओ। अरे तुम हमको भी नहीं बताओ तो अल्लाह को सब मालूम है, याद रखो। अल्लाह ताला की निगरानी, अल्लाह ताला की नज़र सब पर है। कौन असल में धोखा दे रहा है, नोरा मैडम दे रही, या वो शहबाज खान वो और वो एमआईएम वाले जान उसके नोरा मैडम को धोखा दे रहे? तो ये सब को देख रहा अल्लाह ताला, उन सबको गारत करेगा। और अगर नोरा मैडम जानबूझ के अगर जेल में जाके सादे वकीलों को पकड़ के जेल में जाके टाइम पास कर रही, तो नोरा मैडम को अल्लाह गारत करेगा। हम किसी के तरफ नहीं, हम सिर्फ हम गरीब लोगों का, इन्वेस्टरों का पैसा चाहते हैं, हम दूसरा कुछ नहीं। हमारे बहनों समझो, हम हमारी क्या दुश्मनी हो सकती है नोरा मैडम से? हाँ, नोरा मैडम से क्या, हम किसी से भी दुश्मनी नहीं पैदा करना चाहते, क्योंकि यहाँ हर एकला इंसान आया है अपने अपने रोजी कमाने के लिए। रोजी कमाओ, खाओ पियो, सबको खुश रखो, जियो और जीने दो, और चले जाओ दुनिया से अल्लाह के पास जहाँ जाना है हम सबको। हाँ, हमको किसी से दुश्मनी लेने का नहीं, ना किसी से झगड़ा करने का है। हमको किसी से दुश्मनी तो दूर की बात, किसी के बारे में हसद करने से भी हमको मना किया गया। हसद अगर करेंगे तो हमारी नेकियां को इस तरह हो जाएंगी जैसे आग लकड़ी को खा जाएंगी, समझ में? हम हसद करने वाले नहीं है, किसी से जलने वाले नहीं है। हर एक नोरा, अच्छा कुछ लोग नोरा मैडम पर हसद करके कुछ षड्यंत्र, कुछ कारस्तान, कुछ गड़बड़ किया होगा तो अल्लाह उनको भी गारत करे। हाँ, हम नोरा मैडम के बारे में भी बात करते, हमको न किसी से भी हमदर्दी नहीं है, सिर्फ हमारे इन्वेस्टर लोगों का, गरीब इन्वेस्टर भाइयों का पैसा लगा है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब बारिश के मौसम में घर छोड़ के कहाँ जाएंगे ये लोग, बताओ, जो किराए से हैं? 1 साल से किराए उनको नहीं दे रहे, खाने पीने के वांदे हैं। अब वो मालक, घर का मालक बोल रहे कि तुम घर छोड़ के चले जाओ, तो कहाँ जाएंगे बताओ ये लोग? पैसा हमारे नोरा मैडम के पास अटका है, और घर का मालिक निकालने को बोल रहा है। जहाँ भी किराना दुकान से माल लाते वो भी मांगते हैं, तो किधर क्या भीख मांगे हमारे भाई लोग? क्या मर जाए किधर तो जाके हमारे इन्वेस्टर लोग? तो आप ये समझते क्यों नहीं ये प्रो वाले? हम क्यों शहबाज की बात सुने, हम क्यों यूनुस की बात सुने, क्यों एमआईएम की बात सुने? हमको इतना मालूम है कि नोरा मैडम ने हमारे पैसा लिया है, वो कैसा लिया है, हलाल तिजारत के बहाने से लिया है, मौलाना लोगों को भेज के लिया है। तो ठीक है, उनका अगर अकाउंट जानबूझ के किसी ने फ्रीज करने लगाया है तो अल्लाह उनको गारत करे। अगर कोई भी इसमें गड़बड़ करेगा, किया होगा, तो अल्लाह सब देखने वाला है। अल्लाह ताला की नज़र पूरे तरफ है, याद रखो। जानबूझ के कोई भी अगर धोखा देने वाले होंगे, अरे भाई तुम्हारे मेहनत से कमाओ ना, क्यों दूसरों को तकलीफ देते हो, क्यों खंडनी मांगते हो, क्यों पैसा मांगते हो? लोग बोलते हैं 20 करोड़ मांगा, उसने 20 करोड़ मांगा, इसने 30 करोड़ मांगा, वो सच क्या है, झूठ क्या है, हमको कुछ पता नहीं भाई। अल्लाह ताला सब देख रहे तुम्हारे, तुम जो मांगे होंगे, असल में मांगे होंगे, तो अल्लाह तुमको गारत करे। मैडम को अगर कोई जानबूझ के अगर तकलीफ दिए होंगे, अगर जानबूझ के ये सब इतने 25 लोगों को परेशान कर रहे होंगे, तो उनको भी गारत करे। और मैडम जानबूझ के अंदर जाके इसका पैसा नवे लोगों का पैसा जुनों को दे, जुने लोगों को दे, नवे लोगों को पैसा जुने लोगों को दे। कोई तिजारत नहीं, कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत दिखाने के लिए है। तो ऐसा अगर करेंगे तो हीरा ग्रुप को गारत कर रहा है, अभी फिलहाल ऐसा हो रहा है। मगर पीछे जा रहे हैं हम लोग, गरीब लोग, जो हमारी गाड़ी कमाई के, हमारे लोग गाड़ी कमाए, जो अपना घर बेचे, अपना मकान बेचे, अपना प्लॉट बेचे, अपना घर बेचे, अपना जितना भी बेचारे हम एक धोना बर्तन मारने वाली अपनी बहन रोज महीने को 5,000 या 4,000 मिलता है, तो कितने साल की कमाई बताओ? 1 लाख अगर डाली होंगे तो आप सोचो।
तकलीफ में है, हकीकत में तकलीफ में है, नहीं तो ये गुब्बारा फूट जाएंगे ना भाई, कोई भी बचने वाला नहीं। होश में आओ। नोरा मैडम को बोलो कि शहबाज खान ने चेक मांग रहा है सिर्फ 1.5% 2% लोगों के लिए चेक देने को बोलो। 2 साल का चेक मांग रहा है। फिर 2 साल में बहुत कुछ ऐसा गुजर सकता है मेरे बहनों, मेरे भाइयों। 2 सालों में बहुत कुछ ऐसा अरसा गुजर सकता है, बहुत कुछ हो सकता है अल्लाह के फजल से। नोरा मैडम बाहर है, हम भी दुआ करते हैं आके जो भी प्रॉपर्टी उन्होंने कमाए है हमारे पैसों से, जहाँ भी लिया है वो सब बेचे डाले यहाँ से। क्योंकि देखो जाना तो सबको एक बार है, अगर कर्ज रख के जाएंगे तो वहाँ हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जलना पड़ेगा। कर्ज रखेंगे तो जनाजी की नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं है। अरे भाई हम भी कर्जदार होकर बैठे हैं भाई, हम भी कर्ज, हमको भी तो देना पड़ेगा ना। क्या हमको क्या ऐसा हम भी चले जाएंगे उनका कर्ज रख के? क्या हमारी भी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी? हाँ, वहाँ पे अल्लाह के सामने हम भी क्या मुंह दिखाएंगे? इस वास्ते आप लोग समझो, प्रो वालों, नोरा मैडम के तुरतरी बजाना, पुंगे बजाना बंद करो। ये अच्छा, मैं और एक बात बोलता हूँ, जानबूझ जो लोग नोरा मैडम का पैसा डकार के बैठे हैं या छुपा के रखे हैं या लेके बैठे हैं ना, तुम जानबूझ के अगर करेंगे, अगर कल नोरा मैडम बाहर आएंगे नहीं देंगे ना, अल्लाह की लानत तुमको तो छोड़ो आएंगी, तुम्हारी कई नस्लों को तो वो बद्दुआ लगते रहेंगे। याद रखो, ऐसा मत करो भाइयों। ये इन्वेस्टरों का पैसा है। नोरा मैडम ने जिनको भी पैसा दिया है, जिनके पास भी पैसा रखा है, वो गरीब इन्वेस्टरों का पैसा है। वो गरीब इन्वेस्टरों की बद्दुआ लगेगी तुम्हारे बाल बच्चों, तुमको तो लगेगी, तुम गारत भी होंगे, तुम्हारी कई पीढ़ियों को उसकी बद्दुआ लगेंगी। जिसका जो भी लोग नोरा मैडम के पास लिए हैं, वो नोरा मैडम को बाहर निकालने की कोशिश करो और उनकी एक अमानत के तौर पर तुम्हारे पास रखी है, उनकी अमानत रिटायर उनको वापस करो। वो अमानत सबको बांट दो, खत्म हो गया बात। हमारा तुम्हारा झगड़ा क्यों है भाई? पूर्व वाले एंटी वाले को कुछ बोलती है, एंटी वाले पूर्व वाले को बोलते हैं। और इन्वेस्टरों का कौन हमदर्द नहीं है, इन्वेस्टरों की कौन बात करता रही। पूर्व वाले के एक 100-200 लोग हो सकते हैं वो वीडियो डाल रहे, ऑडियो डाल रहे, हाँ, और एंटी वाले भी बुरे बुरे बोलते हैं। वो नोरा मैडम को रान छनाल बोलते हैं। ये भी नहीं बोलना चाहिए बड़ा। क्यों? रान छनाल बोलने में क्या आता है? क्या नहीं होने वाला है। और एंटी वाले भी, प्रो वाले भी, वो एंटी वालों को गाली गलौज करते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। गाली गलौज से कुछ मसला हल होने वाला नहीं, सिर्फ इसमें बात और बिगड़ते जाने वाली। दुश्मनी तो दुश्मनी बिगड़ती रहती है। दुश्मनी मत रखो, हम सब लोग एक हैं, कलमा गो हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं। हम बहुत 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 बड़ी हस्ती की उम्मत है हम, हाँ, जिनको देखकर, सिर्फ चेहरे को देखकर कई लोग ईमान लाए लोग हैं। ऐसे नबी की हम उम्मत है। आपस में झगड़ा मत करो। एक कुछ नहीं भाई, हमारा पैसा हम मांग रहे हैं। एंटी वाले भी वो, हम अभी तक केस भी नहीं करे। देखो हम अभी तक 1 साल होगा हम केस नहीं करे हम अभी तक, क्योंकि हम भी, हमारा भी भरोसा टूट रहा है, कमजोर हो रहा है। हमारे जो भाई लोग किराए से आए ना, उनका किराया मांग रहा है मालिक को, क्या बताओ? हाँ, कम से कम केस करेंगे तो वो तो बोल तो सकते, देखो भाई हम केस कंप्लेंट करें, हम आज नहीं तो कल देंगे, हमारा पैसा आने वाला है। तो कंप्लेंट ही नहीं करेंगे तो पैसे आने की क्या, कौन जिम्मेदारी? बोलो हम जो भी प्रो वाले हैं, चंद लोग हैं, तुम खामोश बैठो। नहीं तो मैडम को बोलो कि शहबाज खान जो बोला है 2 साल का चेक मांग रहा है, दे दो, खत्म हो गया बात। मैडम बाहर आ जाओ, हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, दुआ करेंगे मैडम बाहर रहने की, पैसा दे दो, बस हो गया। फिर ये लड़ाई झगड़ा किस बात का है भाई? घमंड गुरूर सब कुछ नहीं है। घमंड गुरूर फकर ये अल्लाह को है, ये अल्लाह की जात, सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। हम लोगों को कुछ भी नहीं, हमारे औकात नहीं, हमारी हैसियत नहीं। बस हम लोग आपस में लड़ रहे, झगड़ रहे, मैं उसका काट रहा हूँ, वो मेरा काट रहे, सब में बड़ा मैं, सब में बड़ा मैं हीरो बन रहा। अरे कोई हीरो नहीं बन रहा है भाई, खाली इन्वेस्टरों को पैसा मिले। तुम किधर हम किधर, तुम कौन से शहर के हम किधर शहर के। सिर्फ हम, अल्लाह ने हमको दुआ करने को बोला, एक दूसरे को दुआ करेंगे बस। बस इसके आगे टेंशन मत लो भाई। सिर्फ नोरा मैडम को बोलो, हाजी जी इनका सारे से बोलो, उसके घर पे धरना देने से, इसके घर पे धरना देने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला धरना देने से। जिसने पैसे लिया उन पर जोर डालो, अरे चेक दे दो भाई, खत्म होगा ना। 2 साल का चेक मांग रहा है वो, मैं उसको बेचारा भी नहीं बोलूंगा। उसने क्या मैडम के साथ षड्यंत्र रचा है, क्या क्या कारस्तान क्या है वो शहबाज खान ने, वो शहबाज खान को मालूम, मैडम को मालूम, हमको कुछ पता नहीं। हाँ, उनकी अंदरूनी दुश्मनी हो सकती है वो, या नहीं हो सकती है, हमको कुछ पता नहीं है। मगर हम गरीब इन्वेस्टर लोग फंसे हैं इसमें, हम किसी भी तरह इसमें से निकलना चाहते हैं। हमारे बाल बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, हमारे बाल बच्चों को फिर से वही स्कूलों में डालना चाहते हैं। बस यही हमारी इल्तिजा है, यही हमारी रिक्वेस्ट है, यही हमारी दुआ है। हाँ, ज़्यादा झगड़ने की, ज़्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं भाई। गुस्सा आता है ठीक है, पैसा अटका है भाई, बस एसटी बस में चढ़ो, 1 रुपया कम दो तो उतार देता है वो। लाखों रुपए हमारे अटके तो कितना जी जलता होगा इन्वेस्टरों का। हाँ, गरीब इन्वेस्टरों के बारे में बात करो। सफिया आपा आप उम्र दराज हैं, आपको कुछ बोलना नहीं। आपने बहुत धूप छाँव, गर्मी सर्दी, गर्मी बारिश देखे हैं।
आप इन्वेस्टरों की हक की बात करो, इन्वेस्टरों के वास्ते दुआ करो, इन्वेस्टरों की हमदर्दी जताओ। नूरा मैडम को क्या अच्छा खा रहे पी रहे हैं फर्स्ट क्लास, सब लोग आपके ही लोग बोल रहे हैं हमको पूरा मैडम बिरयानी खा रहे बोलकर 25-25 लोगों का खाना जेल में जाता है, बिस्लेरी का पानी पीते सादे भी पानी नहीं पीते, फिर सब आराम से। मैडम उधर घर में आराम से, ये जेल में आराम से, मैडम के घर वाले उधर आराम से। तकलीफ में तो हमारे भाई लोग हैं, बारिश के मौसम में घर से निकालेंगे तो क्या हाल होगा। तुम लोगों के पीछे ज्यादा जिम्मेदारी नहीं, उम्र दराज है, तुम्हारी जिंदगी जितना जीना चाहिए तो जिए। तकलीफ में हमारे भाई लोग हैं, हमारे बहन लोग हैं, ये ऐसा मत करो। ये दुश्मनी से दुश्मनी बढ़ती जाने वाली, वो उसको बुरा भला किसको भी गाली गलौज मत करो अल्लाह के वास्ते, ठीक है। अल्लाह हाफिज।